Good morning to all of you. Welcome to our channel, The Concept Perfect Learning. Today I am here again with a third lecture of class 8 physics chapter Forces, Friction and Pressure. Today I am going to teach you pressure. प्रेशर क्या होता है? तो प्रेशर को समझने से पहले हम एक एग्जाम्पल लेंगे। एक एग्जाम्पल हम ये लेंगे कि मान लिया हमको एक नेल को किसी लकड़ी में, किसी वुड में ठोकना है अगर, तो दो नेल हम लेते हैं। पहला नेल वैसा लेंगे, पहला कांटी वैसा लेंगे जिसका क्या है, जिसका जो एज है वो क्या है, ब्लंट है। ब्लंट मतलब भोतरा है। और दूसरा जो है हमारा, उसका नेल का जो एज है वो एकदम शार्प है। तो आपको क्या लगता है कौन सा कांटी जो है जल्दी से हैमरिंग हो जाएगा वुड में? लकड़ी में कौन सा कांटी सबसे पहले क्या होगा, हैमर्ड होगा। तो हम जानते हैं जिसका एज जो है, जिसका एज क्या है, शार्प है, तेज़ है, वो जल्दी होगा, जल्दी ठोकाएगा। लेकिन ब्लंट जो है, जिसका एज जो है भुतरा है, तेज़ नहीं है, तो वो क्या होगा, उसको हमको ठोकने में टाइम लगेगा। तो यहाँ से हमें पता चलता है प्रेशर क्या है, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज प्रेशर। फोर्स जो है किसी यूनिट एरिया में लग रहा है, किसी सरफेस पे, किसी ऑब्जेक्ट के, उससे हम कहते हैं प्रेशर। तो इसको समझने के लिए क्या करेंगे, इसका डेफिनेशन लिखेंगे हम, ठीक है। आइए देखते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रेशर का। तो सबसे पहले हम प्रेशर पढ़ेंगे, प्रेशर पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बाद पढ़ेंगे फ्लूइड प्रेशर, और उसके बाद पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर होता क्या, द फोर्स एक्टिंग ऑन द यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज प्रेशर। किसी एक यूनिट एरिया में, किसी सरफेस के किसी एक यूनिट एरिया में फोर्स लग रहा हो, उससे हम बोलते हैं प्रेशर, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी एक जगह पे, किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस पर किसी एक यूनिट एरिया में फोर्स लग रहा हो, उससे हम कहते हैं प्रेशर। द प्रेशर ऑन अ सरफेस डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड द एरिया ऑफ द सरफेस। परपेंडिकुलर मतलब होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो इसमें बोल रहा जो प्रेशर है, किसी एक सरफेस पर प्रेशर लग रहा है, वो किस पर डिपेंड करता है, प्रेशर कितना ज़्यादा हो कितना कम होगा, वो किसी सरफेस पर लग रहा हो, तो डिपेंड किस पे होता है, वो डिपेंड करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, फोर्स के मैग्नीट्यूड पर, कितना ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं। और फोर्स तो लगा रहे हैं, और कैसा फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स हमको लगाना है परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री पे फोर्स लगाना है। मतलब किसी एक सरफेस से 90 डिग्री पे फोर्स लग रहा हो, तो उसके मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है प्रेशर। मतलब मान लिया यहाँ पे एग्जांपल देखते अगर हमें, मान लिया यहाँ पे हमारा एक वुड है, लकड़ी, और इसके ऊपर अगर नेल को अगर हमको ठोकना है, तो क्या करें, इस पर 90 डिग्री होना, 90 डिग्री होना चाहिए। यहाँ से क्या होना चाहिए, 90 डिग्री बनना चाहिए, मतलब परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब इस पर जो फोर्स लगेगा तभी क्या करता है, वो डिपेंड, प्रेशर इसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। प्रेशर क्या है, सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए फोर्स, ठीक है, सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए फोर्स। द प्रेशर ऑन अ सरफेस, किसी सरफेस पे प्रेशर, किसी भी सरफेस पे प्रेशर लग रहा है, वो डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, फोर्स के मैग्नीट्यूड पर, कितना ज़्यादा फोर्स लग रहा है, एक्टिंग, और कैसे लगना चाहिए, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए, या तो एरिया ऑफ सरफेस, या एरिया ऑफ सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड द एरिया ऑफ सरफेस, सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए और एरिया ऑफ सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स लगना चाहिए। तो उससे हम पढ़ लेंगे उस पर तो क्या होता है, प्रेशर डिपेंड करता है उसी के ऊपर। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला आ जाएगा प्रेशर का, प्रेशर इक्वल टू है फोर्स बाई एरिया। प्रेशर इक्वल टू क्या हो गया, फोर्स बाई एरिया। तो यहाँ से हम इसका एसआई यूनिट निकाल सकते हैं। फोर्स को हम कहते हैं, फोर्स का एसआई यूनिट होता है न्यूटन, और एरिया का एसआई यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हम देख सकते हैं प्रेशर तो लिख सकते हैं हमें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ से न्यूटन हो गया इसका मीटर स्क्वायर। यहाँ पे इसका एसआई यूनिट न्यूटन होता है, इसका होता है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया प्रेशर का एसआई यूनिट।
और इसको हम पास्कल से भी जानते हैं। प्रेशर के यूनिट को हम क्या पास्कल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा प्रेशर किसे कहते हैं। प्रेशर ऑफ में ये कि सरफेस पे प्रेशर अगर वो किसी चीज़ पे डिपेंड करता है, वो हम देखा यहाँ पे, और इसका फॉर्मूला देखा, इसे नोट किया, इसका आगे देखते हैं। थोड़ी सीरियस कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ एरिया। एरिया का कैसे बदलाव होता है, एरिया कैसे ये प्रेशर कैसे बदलाता है एरिया को, एरिया के चेंज होने से। ठीक है, तो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ सर्टेन फोर्स ऑन अ सरफेस डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ द सरफेस। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ सर्टेन फोर्स ऑन अ सरफेस डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ द सरफेस। जो प्रेशर एक्सर्टेड, जो प्रेशर निकल रहा है किसी फोर्स लगा, कोई फोर्स लगाने के बाद जो प्रेशर हमारे पास आ रहा है, वो डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ द सरफेस। एरिया ऑफ द सरफेस, सरफेस के एरिया पे डिपेंड करता है। क्या डिपेंड करता है? फोर्स एक्सर्टेड ऑन लार्जर एरिया। फोर्स अगर एक्सर्ट हो रहा है लार्ज एरिया में, तो प्रेशर क्या होगा? कम होगा। फोर्स क्या हो रहा है? लार्ज एरिया, बड़े एरिया में अगर फोर्स लगा रहे हैं तो प्रेशर क्या उस टाइम होगा? कम होगा। और उधर देखा प्रेशर फोर्स एक्सर्टेड ऑन स्मॉलर एरिया, अगर हम फोर्स को स्मॉल एरिया में लगा रहे हैं, छोटे एरिया में लगा रहे हैं, तो प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा प्रेशर होगा। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल देखें, समझ सकते हैं। यहाँ पे जैसे मान लिया हम जो एग्जांपल देखा था, जो हमारे पास जो नेल था, जो ब्लंट नेल था और एक था शार्प नेल था, तो शार्प नेल का क्या था? एज जो था वो क्या था? स्मॉलर एरिया था। इस एरिया का तो उसका छोटा था। नीचे का एज का क्या होगा? जब एज हमारा शार्प होगा तो क्या होगा? नीचे का एरिया छोटा होगा। मान लिया हमारे पास एक नेल है ये वाला, इसका एज क्या है? एज ये वाला एज क्या है? यहाँ पे एज इसका शार्प है। ठीक है, तो शार्प एज है मतलब एकदम महीन है इसका एज, तो इससे एरिया इसका कम है, तो इस क्या प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा लगेगा। ठीक है, और वहीं देखा जाएगा हमारे पास ब्लंट नेल था। मान लिया ब्लंट नेल इस टाइप का है, इसका एरिया नीचे में कटा हुआ, मान लीजिए नीचे टूट गया नेल के नीचे से, तो क्या होगा? इसका एरिया कुछ बढ़ जाएगा, एरिया बड़ा हो जाएगा। एरिया बड़ा होगा तो क्या होगा? फोर्स प्रेशर क्या होगा? लेस लगेगा। तो यहाँ से फोर्स एक्सर्टेड ऑन लार्जर एरिया, ये क्या इसका एरिया ज़्यादा है, इस पर अगर फोर्स लगाएंगे हम तो क्या होगा? प्रेशर कम हमें पास आएगा। सेम फोर्स लगाएंगे, अलग अलग फोर्स नहीं लगाएंगे, दोनों पे सेम फोर्स जब हम लगाएंगे तो इस पर जो फोर्स लगाएंगे अगर हम, तो हमारे पास प्रेशर लेस आएगा, प्रेशर कम लगेगा। ठीक है, और लेकिन वही अगर हम इसमें सेम प्रेशर इस पर लगाते हैं शार्प नेल पर, तो हमारे पास क्या होगा? प्रेशर ज़्यादा से ज़्यादा होगा। एक बार मारेंगे तुरंत अंदर चला जाएगा। प्रेशर इतना रहेगा कि अगर दो तीन बार अगर इसको अगर मारेंगे हथौड़ी से, तो क्या तुरंत क्या होगा? कांटी जो चला जाएगा, कांटी जो है लकड़ी में ठोका जाएगा। लेकिन इसका नेल जो, इसको वही मारते रहेंगे कम से कम, इसको ठोकने में क्या होगा? ज़्यादा टाइम लगेगा। इसको क्या होगा? लकड़ी के न जाने में ज़्यादा टाइम लगेगा इसके कंपेयर, इससे अगर कंपेयर किया जाए तो। ठीक है, तो यहाँ से पता चल रहा है अगर शार्प एरिया कम रहेगा तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा, और एरिया अगर ज़्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा? कम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से स्मॉलर सरफेस एरिया ग्रेटर इज द प्रेशर। स्मॉलर सरफेस एरिया रहेगा, प्रेशर ज़्यादा होगा। लार्जर सरफेस एरिया लार्ज रहेगा, बड़ा रहेगा, तो प्रेशर क्या होगा? स्मॉलर होगा, प्रेशर छोटा होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ एरिया। अब हम देखेंगे वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ फोर्स। फोर्स से कैसे चेंज होता है, जैसे आप नोट कीजिए, इसका देखते हैं। हो गया, वैसे इरेज कर दें। ये हो गया हमारा वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ फोर्स। फोर्स से कैसे हमारा प्रेशर में बदलाव आता है। ठीक है, तो एज वी नो दैट प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया। ऐसे हम जानते हैं प्रेशर क्या? फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर क्या डिफाइन हुआ है? फोर्स बाई एरिया। तो फोर्स पर यूनिट एरिया हमारा प्रेशर
को डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो इसलिए जितना किसी एक सरफेस पे क्या हो रहा है, एज लॉन्ग एज द सरफेस एरिया रिमेन अनचेंज, क्या हो रहा है, जैसा कि जब तक सरफेस एरिया को हम चेंज नहीं करेंगे, मान लिया कोई कांटी लिया है, कांटी और कांटी ब्लंट टाइप में हमारा है, हमारा नाइफ या ब्लंट नेल हमारा है, तो नेल हमारा इतना शार्प नहीं है, तो उसका एरिया हम चेंज नहीं करेंगे, उसी कांटी को क्या करेंगे हम हैमरिंग करेंगे, उसी कांटी को हम ठोकेंगे, मारेंगे उसी कांटी के ऊपर। तो क्या करेंगे, जितना ज़्यादा फोर्स हम लगाते रहेंगे उतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ता रहेगा। क्या बोल रहा है, इफ़ इंक्रीज द फोर्स द प्रेशर ऑल्सो गेट इंक्रीज। जब तक हम किसी एरिया का क्या करेंगे, उसका सरफेस को हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, एज लॉन्ग एज द सरफेस एरिया रिमेन अनचेंज, सरफेस एरिया क्या करेंगे जब तक हम चेंज नहीं करेंगे, मतलब किसी एक कांटी लिए में हम हैं तो उसको हम चेंज नहीं करना, उसको वही कांटी को करना है, क्या उसी कांटी को करना है, ब्लंट टाइप में लिए में है, उसी कांटी को अगर ठोकना हमको अगर है, तो जब तक क्या करेंगे, जब जितना ज़्यादा उसके ऊपर फोर्स लगाते रहेंगे हम उतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ता रहेगा। मतलब यहाँ पे हो गया कि किसी चीज़ पे उसका एरिया को हम चेंज नहीं करते हैं और उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। तो क्या इस बात चला कि जो वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ फोर्स क्या है, कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम उसके एरिया को चेंज किए बिना और उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा। मान लिया अगर एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ से कि एक टेनिस बॉल है, टेनिस बॉल को हम क्या करते हैं, दोनों तरफ हाथ से दबाते हैं, अगर हमें दोनों तरफ से हाथ से दबाएंगे क्या करेंगे, उसको प्रेशर बढ़ेगा, उसका शेप चेंज होगा, उस पर और ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो और ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा। तो मतलब क्या, फोर्स बढ़ाते जाएंगे, प्रेशर क्या होगा उस पर बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ फोर्स, इसे नोट किया हो गया, उसे इरेज कर देते हैं। हमारा एक क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द प्रेशर इफ द फोर्स ऑफ 400 न्यूटन अप्लाइड ऑन एरिया ऑफ 2 मीटर स्क्वायर। क्या बोल रहा है कि हमको प्रेशर कैलकुलेट करना है, जबकि क्या है, जो फोर्स है 400 न्यूटन का लग रहा है 2 मीटर स्क्वायर पर, 2 मीटर एरिया स्क्वायर पर फोर्स प्रेशर लग रहा है, तो हमको ये फोर्स लग रहा है, तो हमको प्रेशर नापना है। तो प्रेशर जो हम जानते हैं, प्रेशर जो क्या होता है, प्रेशर जो होता है हमारा फोर्स डिवाइड बाई एरिया, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं हमारा फोर्स कितना दिया हुआ, हमारा फोर्स 400 न्यूटन दिया हुआ है, तो 400 डिवाइड बाई एरिया हमारा कितना दिया हुआ है 2 मीटर स्क्वायर, तो 2 से 2 डिवाइड करेंगे, यहाँ से हमारा पास हो जाएगा 200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, पास्कल को हम लिखते हैं PA, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, फोर्स इक्वल टू क्या हो गया, फोर्स प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया हो गया। तो फोर्स हमारा 400 दिया हुआ था तो 400 लिख दिया, और एरिया हमारा 2 मीटर स्क्वायर था, तो 2 को यहाँ से डिवाइड करें 200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, ठीक है। तो हमारे क्या आ गया, हमारे पास प्रेशर आ गया। एक और देखते हैं हमें, तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या, कैलकुलेट द प्रेशर इफ द फोर्स इज 800 न्यूटन अप्लाइड, फोर्स ऑफ 800 न्यूटन अप्लाइड ऑन एरिया ऑफ 2 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे देख हम एरिया को नहीं बढ़ाए, एरिया हमारा अनचेंज है, यहाँ पे एरिया हमें चेंज नहीं किया, ठीक है। लेकिन हमें क्या किया, फोर्स को बढ़ा दिया, फोर्स हमारा 800 न्यूटन हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं हमारा कितना प्रेशर आता है, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं, तो प्रेशर इज इक्वल टू हो जाएगा फोर्स बाय एरिया, तो फोर्स हमारा हो गया यहाँ पे 800 न्यूटन का, ठीक है, और एरिया हमारा 2 मीटर, तो यहाँ से हमारा 400 पास्कल आ जाएगा, ठीक है, 400 पास्कल। तो यहाँ से हम देख रहे हैं हमारा कि यहाँ पे हमने क्या किया, एरिया को अनचेंज रखा, एरिया को चेंज नहीं किया, लेकिन हमने जब फोर्स चेंज कर दिया तो प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। जैसे पहले बताया कि वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ फोर्स, फोर्स के बदलने से कैसे एरिया ये प्रेशर में बदलाव होता है। तो यहाँ पे हम देखा था कि एरिया को हम चेंज नहीं करेंगे, जब एरिया को अनचेंज रखेंगे उसके बाद हमारा क्या होगा, और उस पर अगर हम फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, हमारा प्रेशर बढ़ेगा। तो पहले हमने क्या किया था, 400 न्यूटन पर 2 मीटर स्क्वायर का 400 न्यूटन का फोर्स लगाया था 2 मीटर स्क्वायर पर एरिया पर, तो हमारे पास आया था 200 न्यूटन पास्कल, मतलब 200 पास्कल का प्रेशर हमारे पास आया था, ठीक है। हमने क्या किया, फोर्स तो बढ़ा दिया 800, लेकिन एरिया का क्या किया, चेंज नहीं किया, एरिया को रिमेन अनचेंज रखा। एरिया को जब चेंज नहीं किया तो हम देख रहे हैं यहाँ पे हैं कि हमारा प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, पहले 200 था, अब क्या हो गया 400 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं फोर्स के बदलने से प्रेशर पे क्या असर होता है, क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ से पता चल गया हमें कि जब हम एरिया को अनचेंज रखेंगे, एरिया को चेंज नहीं करेंगे, उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, प्रेशर हमारा इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लीजिए, थोड़ा सीरियस करते हैं।
तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन एक्टिंग ऑन अ सरफेस ऑफ 4 मीटर स्क्वायर। एक फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन का 4 मीटर स्क्वायर के सरफेस पे, ठीक है। इफ़ द फोर्स इज डबल एंड द सरफेस एरिया ऑफ द सरफेस इज मेड हाफ ऑफ द इनिशियल एरिया। क्या बोला, अगर फोर्स को हम दुगना कर दें और सरफेस को क्या करें, सरफेस एरिया को जितना पहले था उससे हम आधा कर दें, फोर्स को दुगना कर दें और सरफेस एरिया को हाफ कर दें, आधा कर दें, तो प्रेशर में क्या डिफरेंस होगा। ये क्वेश्चन आपको खुद से बनाना है और इसके बाद आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ा प्रेशर के बारे में, प्रेशर किसे कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में फ्लूइड प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसे कहते हैं। उसके बाद फिर पढ़ेंगे हम एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। तो वीडियो इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको कोई भी सवाल का जवाब दे दिया जाएगा जो आप सवाल पूछेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक के लिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।